वेलकम यू ऑल। नाउ आज का जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, करंट कैरिंग कंडक्टर्स या करंट कंडक्टर कैरिंग करंट्स, force between two parallel conductors carrying current or the force between two current carrying conductors। ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इस क्वेश्चन में हम इन्वॉल्व करते हैं बायट-सावर्ट्स लॉ भी और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी। एक कंडक्टर है, अगर उसमें करंट जा रही है तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक वो कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर एक कंडक्टर है जिसमें करंट चल रही है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट कर दिया, एक टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सेकंड कांसेप्ट इज टू इंसर्ट द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये दो कांसेप्ट्स है डिफरेंट। वन, आई विल रिपीट अगेन, वन इज क्या कंडक्टर हमारे पास है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंडक्टर। This is one of the concept जिसमें हम बायट-सावर्ट्स लॉ या एम्पीयर्स लॉ यूज करते हैं। Another concept is कि यही कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो इसके ऊपर फोर्स क्रिएट होगा, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। सो वो फोर्स किसके बराबर होगा, दैट यू नो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर इज ILB sin theta। That force is directly related to the strength of the current, length of conductor, strength of the magnetic field and angle between लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आप याद रखें। तो अब अगर हमारे पास दो कंडक्टर है, सपोज जैसे कंडक्टर 1 ए और इसमें जो करंट जा रही है दैट इज IA और अनदर करंट कंडक्टर है, ये जो पैरेलल कंडक्टर्स है, करंट कैरिंग कंडक्टर कंटेनिंग करंट IB, दिस करंट कंडक्टर B। लेट द सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स बी D। अब ये दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं और दोनों में करंट जा रही है, हमने इनके दरमियान फोर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सो अगर IA से करंट जा रही है तो ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऑब्वियसली यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली ये जो कंडक्टर है इसके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। सपोज दिस पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंडक्टर विल बी BA। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर A एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट किसमें, कंडक्टर B पे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंडक्टर कंडक्टर A on conductor B will be BA और यहां से जो करंट जा रही है that is IB। अब जब यहां पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इनवर्स, ये अंदर की तरफ है, बोर्ड पे इनटू द बोर्ड, जैसे आप समझा ऐसे है कि अंदर की तरफ जा रही है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट को देखेंगे, सपोज अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दे रहा हूं इंडेक्स फिंगर को और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ऑब्वियसली फोर्स यहां की तरफ आ जाएगा। ये ऐसे है फिल्मेंट लेफ्ट हैंड रूल, यहां में डायरेक्शन ऑफ दिस वन यूज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ऑब्वियसली फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर B ड्यू टू A, दैट डायरेक्शन। अब यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा है, इस डायरेक्शन में देखें आप, जब मैं एरो डाल रहा हूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा दिस विल बी इनवर्ड, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे गोल चल रहे हैं ना, ये चौक है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूँ, ऐसे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक कंडक्टर है, सपोज ये दो कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे इन करेगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऊपर जा रहा है। जब हम लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस में है और करंट इस एक्सिस में है, तो ऑब्वियसली फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इसके ऊपर, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन।
यही हम अब इस पे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहां पे एक पॉइंट है, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, सपोज ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस ड्यू टू कंडक्टर बी। यहां पे इनवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, करंट की डायरेक्शन ये है, और आपका फोर्स ऐसे आ रहा है। यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड से, यहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड से। यहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ जाएगा। अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड मान रहा हूं, ये यहां पे करंट डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, तो जो फोर्स होगा दैट विल डेफिनेटली बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज FAB। सिर्फ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, उसकी वजह से जो यहां का डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और यहां पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यानी कि ये तो अपोजिट आ जाएंगे। यहां पे जो ये मैं एरो लगा रहा हूं, इट मींस एक्चुअली आउटवर्ड्स, और यहां पे जो एल इट मींस एक्चुअली इनवर्ड्स। सो F और B IB के दरमियान जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे इस डायरेक्शन में होगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस फोर्स FBA? So FBA will be equal to force experienced by this conductor in the magnetic field produced by this conductor. अब ये फंस गया कहां पे? तो ये कंडक्टर किस में आ गया? इसके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर है उसका जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज IBL sin थीटा, वो वाला। सो करंट कौन सी है? दैट इज IB, L is a length of conductor and B is a magnetic field BA into sin थीटा। ऑब्वियसली यहां पे इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ ऑफ कंडक्टर ऊपर है, तो ऑब्वियसली अगर इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, कंडक्टर ऐसे जा रहा है, तो एंगल 90 डिग्री होगा। सो sin 90 will be equal to 1. You get FBA is equal to IBL B into A. B is a magnetic field at this point. FBA, force on this conductor B due to A. Now how to calculate this magnetic field B? This is a magnetic field at this point due to current carrying conductor I. अब ये जो कंडक्टर है it produces a magnetic field at this point. At this point the magnetic field is due to this conductor. So using application of Biot-Savart's law, magnetic field due to a long straight conductor, and you know the magnetic field due to a long straight conductor is mu naught I over 2 pi R separation. So you can get it FBA is equal to IB into L into mu naught. I is current due to this current conductor, IA divided by 2 pi. D is a separation, so here instead of R you have D. So you get FBA comes out to be IA IB into L into 2 pi D. The direction of this FBA is towards A. इसका डायरेक्शन जो होगा वो यहाँ की तरफ होगा। Similarly, you can calculate FAB, उसमें भी यही होगा। Instead of IB, you have IA, L, you have B, this BB, and then you calculate BB, you will get the same formula, that's IA, IB, L divided by 2 pi D. And the direction of this will be in this direction. This is the force experienced by the force between two parallel conductors. The direction of force will be this towards B, and the FB is the direction of force towards A. The force on the conductor B due to A and the force on conductor B due to A. So this is the formula. You can calculate the force between two conductors. Now I can further calculate it. Now FAB, I can write F is a force per unit length is equal to F is a force per unit is equal to F AB per unit L. So if F is a force per unit length, then I can write F, and instead of FAB I can write IA
IB into L divided 2 pi D into this L. तो ये L और ये L cancel हो जाएगा. You will get force per unit length F is equal to IA IB divided by 2 pi D. अब मैंने force per unit length क्यों लिया? To calculate what is 1 ampere of current. What is 1 ampere of current? क्योंकि आपका क्वेश्चन अभी आ जाता है कि derive the expression for the force between two parallel conductors and hence define 1 ampere. In order to define 1 ampere, I took force per unit length instead of force simply. So when I do the force per unit length, this L and L will get cancelled. You get IA IB divided by 2 pi D. Now suppose if I write F is equal to IA into IB divided by 2 pi D. If IA is equal to IB is equal to 1 ampere and separation D is equal to 1 meter, then you can have I is equal to 1 into 1 divided by, so mu naught यहाँ पे है, we forget this mu naught IA, it's mu naught, so here we have mu naught, so you can write now mu naught 1 into 1 into 1 divided by 2 pi into 1, so F will be equal to mu naught is 4 pi into 10 raised power minus 7 divided by 2 pi. I cancel, 1s are 2s are, so you get F is equal to 2 into 10 raised power minus 7 Newton. Hence you calculate 1 ampere current is the current when the two parallel conductors, infinite long current carrying conductors, carrying a current of 1 ampere having separation 1 meter D, the force experienced by the two conductors is 2 into 10 to the power minus 7. Or in other words, when two parallel conductors carrying current experiences a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton, then you can say the current is 1 ampere. In other words, I can again repeat, the force experienced by the force between the two conductors, if the value of that force is 2 into 10 to the power minus 7 Newton, then we can say the current is 1 ampere. Or if the two conductors, each of separated by a distance 1 meter, carries a current 1 ampere, the force between the two conductors will be 2 into 10 to the power minus 7 Newton. This is the force between the two current carrying conductors and defined 1 ampere. Hope you understand this question. Thank you very much.